की सबसे बड़ी बैंक वर्ल्ड बैंक ने अब ऐलान कर दिया है कि भारत में धांधली धोखाधड़ी धड़ल्ले से हो रही है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। साहेब जब सत्ता पर काबिज हुए थे तब बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे कि विदेशों में जमा काला धन वो वापस लाएंगे। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देश की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। 3 नहीं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। भक्तों को सपना दिखाया था कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा और देश को विश्व गुरु बनाएंगे वो। पर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल ने मोदी के इन दावों की पोल खोल के रख दी है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि विकसित देश बनने के लिए भारत के पास काफी कम समय बचा हुआ है और विकसित देश बनने के लिए भारत को बहुत तेजी से बड़े सुधार करने होंगे। अगर भारत ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी के एक चौथी इकोनॉमी बनने में भी कम से कम 75 साल लग जाएंगे। मोदी जी जो दावा करते हुए नजर आ रहे थे भारत को विश्व गुरु की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले थे, वो उसकी सच्चाई अब सामने आ गई। सच्चाई क्या आई कि अमेरिका की 1/4 पर भी पहुंचने के लिए हमें 75 साल लग जाएगा। दोस्तों इस रिपोर्ट में कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है और प्रति व्यक्ति आय के ऊपर टिप्पणी की गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत लगातार एक कम आय वर्ग वाले ग्रुप में बना हुआ है, यानी भारत एक लो इनकम वाला देश बना हुआ है, जबकि पिछले 34 साल में 34 कम आय वर्ग वाले देश उच्च आय वर्ग में शामिल हो चुके हैं। लो इनकम वाले देशों में जो रहने का स्तर होता है वो भी बहुत निम्न होता है और रहने सहने के स्तर निम्न होने का सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर, उनकी हाइजीन पर पड़ता है। भारत में अभी कुपोषण की दर इतनी ज्यादा है कि 75% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया कि लो इनकम का सीधा असर आने वाली जनरेशन के ऊपर भी पड़ रहा है। रुपए में जो लगातार गिरावट आ रही है, रुपए डॉलर के मुकाबले में कमजोर होता चला जा रहा है, इस बात को बीजेपी सरकार मानने को राजी नहीं है। रुपए अभी भी डॉलर के मुकाबले में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई ने सरकारी खजाने से हाल ही में $116 बिलियन बेचकर उसकी पूर्ति करना चाह रहा है और आरबीआई को पूर्ति करनी पड़ी। अब दोस्तों इस खबर के बाहर आते ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को हटा दिया गया और संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर बना दिया गया। गोदी मीडिया ये खबर आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि सच्ची खबरें दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो उनके पास है नहीं, क्योंकि ये खबर उनके आकाओं के हक में नहीं होते हैं। दोस्तों ये इंद्रमीत गिल जो चीफ है वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने ये रिपोर्ट उद्योग चैम्बर CII के ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम कार्यक्रम में पेश की है। ये उन्होंने बताया कि पिछले 2 दशकों का डेटा ये बताता है कि कम आय यानी लो इनकम वाले देशों के लिए आर्थिक प्रगति करना लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है, जिसमें भारत शामिल है। जियोपॉलिटिकल तनाव देशों के बीच में लगातार बढ़ रहा है, नेचुरल डिजास्टर बढ़ गया है, कारोबार के संरक्षण को लेकर के डेवलपमेंट कंट्रीज का रवैया थोड़ा कड़ा होता चला जा रहा है। 2 दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट में बतलाया था कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे और जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं, शेयर में पैसा लगा रखे हैं, वो सब अपना पैसा निकाल रहे हैं। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति की जो इनकम है वो है $37,684, जबकि उसी साल भारत में प्रति व्यक्ति का आय केवल $2,393 समथिंग है।
दोस्तों, ये समझने वाली बात होगा कि अगर देश का पढ़ा लिखा युवा नौकरी की बात करता है तो उन्हें पकोड़ा तलने के लिए कहा जाता है, उन्हें सलाह दी जाती है कि पकोड़े का दुकान खोल लीजिए, चाय की दुकान खोल लीजिए। पर साहिब अपने कॉर्पोरेट मित्रों पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आते हैं। यही देश के तमाम संसाधन एक एक करके अपने कॉर्पोरेट मित्रों पर लुटा रहे हैं, उन्हें अमीर बना रहे हैं और गरीब तबका गरीब के गरीब रह जाते हैं। इसी पर दोस्तों, मैंने कल एक रिपोर्ट बनाई थी ना, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया, ये जो आप छाती चौड़ी करते हैं कि 81 करोड़ जनता को, सोचिए 81 करोड़ जनता, 140 करोड़ में से 81 करोड़ जनता को हम मुफ्त में राशन बांटते हैं, ये कुछ छाती चौड़ी करने वाली बात थोड़ी है। ये समझने वाली बात है कि आप देश की 81 करोड़ जनता को गरीब रखा है, उनको नौकरी दिलाने में या उनको अपना राशन वो खुद खरीद सके, इसके काबिल आप नहीं छोड़े। दोस्तों, पिछले 10 साल का आंकड़ा कहता है कि भारत में अमीर और अमीर हुए, गरीब और भी ज्यादा गरीब हुए। लेकिन निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि हमारे देश में, हमारा देश जो है आर्थिक स्थिति में जिस तरीके का उन्नति, जिस तरह का विकास हमारे देश में आर्थिक स्तर पर हो रहा है, ये पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। दोस्तों, सच्चाई जो है वो सबके सामने है। जैसे मैंने आपसे कहा, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक ने डेटा जारी किया, आरबीआई के गवर्नर चाहे हटाए जाए तो भी सच को आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में देश की हालात, आर्थिक हालात जो है वो बद से बदतर हो रहा है। देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है, यानी देश के 10% आबादी के पास देश की संपत्ति का 65% का हिस्सा है। ऐसे में बहुत से आंकड़े मौजूद हैं जो सरकार के कॉर्पोरेट नेक्सस का भांडाफोड़ करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत में तेजी से सुधार नहीं किए जाते हैं तो हम अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा बनने में ही भारत को 75 साल लग जाएगा। इस रिपोर्ट में भारत के ऊपर बढ़ते कर्ज का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि भारत के पास पूंजी भी कम है और पूंजी के इस्तेमाल की इनकी जो क्षमता है वो भी खास है नहीं। बढ़ते कर्ज को भारत के लिए एक चुनौती के तौर पर दिखाया गया है। आपको मैं बता दूं कि मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अभी 200 लाख करोड़ का कर्जा बन चुका है। हाँ, ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हंस इस बात पर रही हूं कि सरकार जो दावा ठोकती है ना, सदन में खड़े होकर के या मंच में माइक पकड़ के भाषण देती है, उसके साथ सच का कोई पता नहीं होता, उसके साथ सच का कोई मतलब नहीं होता। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से अमेरिका ने 60-70 के दशक में सभी को बराबरी का अवसर दिया, वैसे ही भारत को करना होगा। यानी कि वर्ल्ड बैंक भी ये मानता है कि मोदी जी कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए ही काम करते हैं और देश के तमाम संसाधनों का एक एक करके इस्तेमाल वो इन व्यापारियों के लिए कर देते हैं, बाकियों को मौका मिलता ही नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। गोदी मीडिया ऐसी खबरें आपसे छिपाने का काम कर रहा है, लेकिन देश नीति बुलंद आवाज है, इसीलिए वो ऐसी खबरें आप तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड बैंक, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है, उसने जब ये कहा है, वर्ल्ड बैंक के चीफ ने जब ये रिपोर्ट सौंपी है, तो ये वाकई चिंताजनक बात है। ये कोई जॉर्ज सोरस या विपक्षी नेता राहुल गांधी वाली बात नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? क्या आप इस रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे? ये वीडियो, ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और रिपोर्ट अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हो सके तो थैंक्स का ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप देश नीति को आर्थिक तौर पर मदद भी पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।